ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास या काले जादू को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक और भूतिया कहानी संदीप के साथ। चलिए आज आपको एक बार फिर से ले चलते हैं अजीबो-गरीब घटना की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक कर दीजिए। एक लड़का होता है जिसका नाम नितिन होता है, जो भोजपुर शहर में काम करता था। उसे एक दिन काम के सिलसिले मुंबई जाना था। मुंबई जाने के लिए उसे रात को ही ट्रेन मिलती है। दिन में वो अपना सारा सामान पैक कर देता है, फिर वो स्टेशन के लिए निकल जाता है। जैसे ही भोजपुर स्टेशन पहुंचता है, वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर नितिन बोलता है, कितना अजीब है ये स्टेशन, न कोई आदमी दिख रहा है और न ही कोई परिंदा। अब किससे पूछूं कि मुंबई वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। नितिन थोड़ा आगे जाकर देखता है, वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो स्टेशन के एक बोर्ड के पास खड़ा था। उस बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। नितिन उसे आवाज देता है, भाई साहब, ये मुंबई वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? नितिन के किसी भी बात का जवाब नहीं आने पर वो उस शख्स के और पास चला गया। लेकिन उसने जो देखा, उसे देख उसके पैर तले जमीन खसक गई। वो आदमी अपने हाथ को लहूलुहान करके स्टेशन पर लिखे भोजपुर नाम को काटकर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। जैसे ही वो आदमी नितिन को देखता है और उसे बोलता है, भाग जा यहां से, वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चिढ़ते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से चला जा, भाग जा यहां से। इतना कहकर वो पागल आदमी खुद ही वहां से भाग गया। तभी नितिन की किसी ने पीठ धपधपाई। नितिन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था और वो स्टेशन मास्टर था। उसने नितिन को बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? नितिन अपनी टिकट बताते हुए कहता है, ये मेरी टिकट है, मुझे मुंबई जाना है। मुझे यह नहीं पता ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो? स्टेशन मास्टर साहब, ओहो, तुम हो वो पहले यात्री जो इस स्टेशन पर 24 साल बाद अपनी ट्रेन पकड़ेगा। नितिन, 24 साल बाद? ये क्या बोल रहे हो आप? स्टेशन मास्टर साहब, हां, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। अगर रुकी है तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। नितिन, ऐसा क्या हुआ इन 24 साल पहले? कौन किसको जिंदा नहीं छोड़ नहीं रहा था? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे अब डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर साहब, डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम पूरा कर दिया, अब वो किसी को भी नहीं मारेगी। चलो मैं तुम्हें इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूं। वैसे भी तुम्हारे ट्रेन आने में अभी वक्त है। आज से 24 साल पहले यहां एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम मोहन था। उसकी एक सरिता नाम की बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। सरिता अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। उनके परिवार उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। एक दिन सरिता अपने दोस्तों के साथ स्टेशन आई थी आपने पापा को खाना देने, लेकिन सरिता के दोस्तों ने सरिता को ट्रेन के आगे धकेल दिया और सरिता की मौत हो गई। सरिता अब इन लोगों से बदला लेना चाहती थी। कहानी सुनते हुए नितिन स्टेशन मास्टर साहब को बोलते हुए कहता है, सरिता तो मर गई, तो उसका बदला कब पूरा हुआ? स्टेशन मास्टर साहब, सरिता के मरने के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती है। जो भी उसके रास्ते में आता उन्हें वो चिरकर निकल जाती। इस डर से यहां पैसेंजर उतारना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे ट्रेन भी यहां रुकने नहीं लगी। लेकिन एक रात वही तीनों इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। सरिता की आत्मा उन तीनों को देख लेती है, ट्रेन को उसी जगह पर रुका देती है। रमन बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां पिताजी दिखते हैं। रमन वहां उतर जाता है, साथ में उसके दोस्त भी। सरिता की आत्मा ने यह सब माया जाल किया उन लोगों के साथ ताकि वो ट्रेन से उतर जाए। तभी उनको वहां एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम लोग आ ही गए। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर सरिता की आत्मा अमन और राज को बुरी तरीके से मार देती है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उन लोगों की भयंकर तरीके की मौत देखकर रमन माफी मांगने लगता है। इन लोगों की बातों में आकर मैंने ये काम किया, वरना ये काम मैं कभी भी नहीं करता। मैं तो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया था, पर मुझे क्या पता था कि आज मेरी मौत आएगी, वरना मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आता। सरिता की आत्मा बोलती,
तेरे पिताजी मेरे पास हैं। वो देख तेरे पीछे। रमन पीछे मुड़कर देखता, उसके पिताजी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। सरिता की आत्मा बोलती, जिसे तरीके से मेरे पिता अपनी बेटी के लिए तड़प कर मर गए, उसी प्रकार तुम्हारे पिता अपने बेटे को मरता हुए देखेंगे। सरिता की आत्मा रमन के शरीर से तेजी से पार होकर गुजर जाती है और उसके शरीर के छींतड़े हो जाते हैं। यह देखकर रमन के पिता पागल हो जाते हैं। कहानी सुनाते हुए स्टेशन मास्टर नितिन को बोलता है, जो आदमी आज तुम्हें मिला था वो कोई और नहीं बल्कि रमन के पिता थे। आज भी बेटे को खो देने के गम में पागल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। तब तक नितिन की भी ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठकर मुंबई चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी आपको पसंद आई होंगी और काफी मजेदार लगी होंगी। तो हम जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो